हेलो दोस्तों। एग्जाम में हमेशा टू द पॉइंट लिखने का प्रयास करें। आज हम लोग हेमेटोपोइसिस के बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे कैसे उसका तो पीपीटी है, आपको ये हम पढ़ के सुनाएंगे। पहले समझ लेते हैं कि हेमेटोपोइसिस होता क्या है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की बनने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग हेमेटोपोइसिस कहते हैं। अब देखते हैं हेमेटोपोइसिस होता कहाँ है। तो यह हेमोपोएटिक टिश्यू और ऑर्गेन जैसे बोन मेरो, स्प्लीन, लीवर में होता है। हेमोपोइसिस के लिए स्टेम सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेम सेल में असिमेट्रिकल डिवीजन होता है। असिमेट्रिकल डिवीजन का मतलब हुआ कि वन ग्रुप ऑफ स्टेम सेल वेल डिफरेंशिएटेड होकर के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण करता है और दूसरा ग्रुप ऑफ स्टेम सेल का प्रोडक्शन करता है और अपना पॉपुलेशन बरकरार रखता है ताकि स्टेम सेल जो है वो समाप्त ना हो। हेमोपोइसिस के लिए स्टेम सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखते हैं हम लोग कि हेमेटोपोइसिस का प्रक्रिया कब से कहाँ से स्टार्ट होता है। तो गेस्टेशन के 3rd वीक से स्टेम से यॉक सेक में दिखाई देने लगता है। 2 to 7 मंथ्स स्टेम सेल जो है वो लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड में प्रेजेंट रहता है और वहाँ पे हेमेटोपोइसिस करवाता है, जहाँ पे लीवर मेजर ऑर्गेन होता है। अप टू 9 मंथ्स स्टेम सेल मेनली बोन मेरो में ही प्रेजेंट रहता है। बोन मेरो जो है वो परमानेंट रेसिडेंस है स्टेम सेल का। बोन मेरो दो तरह का होता है, एक रेड बोन मेरो और एक येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो, तो रेड बोन मेरो क्यों होता है, रेड क्यों होता है? तो रेड बोन मेरो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल के एक्युमुलेशन के कारण रेड होता है और येलो बोन मेरो फैट के एक्युमुलेशन के कारण येलो होता है। येलो बोन मेरो इनएक्टिव होता है और रेड बोन मेरो एक्टिव होता है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे कैसे लिखा जाएगा इसको। The process of formation of blood cells, that is RBCs, WBCs and platelets is called as hematopoiesis, and the sites where it occurs are known as hematopoietic tissue or organs. Cells responsible to do function of hemopoiesis are first seen in yolk sac of embryo in 3rd week of embryonic development, and these cells are known as hematopoietic stem cells. Up to 2 months of embryonic stage, a stem cell present in yolk sac. 2 to 7 months, a stem cell present in liver, spleen and lymph nodes. Up to 9 months, stem cell mainly present in bone marrow. After birth, liver stop its hematopoietic activity because around 4th month of fetal life, migration of stem cells from liver, lymph nodes and spleen takes place to bone marrow. यानी कि बर्थ के बाद जो है वो हेमेटोपोइसिस लीवर स्टॉप कर देता है, क्योंकि हेमेटोपोइटिक जितने भी हेमेटोपोइटिक सेल्स हैं वो सारे लीवर से, लिम्फ नोड से और स्प्लीन से बोन मेरो में आ जाते हैं बर्थ के बाद। अब देखिए, बोन मेरो इज अ परमानेंट रेसिडेंस फॉर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। Active bone marrow is called as red bone marrow and inactive bone marrow is called as yellow bone marrow. Yellow bone marrow is accumulated with fats.
So it is yellow in color, and red bone marrow is highly vascular and rich in hematopoietic stem cells. So it is red. For newborn baby, all bone marrow are red, and as age increases, red bone marrow is active only in membranous bones. Up to puberty, almost all bone marrow is red, and at age of puberty and after puberty, hematopoiesis stops in large bones and is limited to axial skeleton, proximal end of femur. If there is a need of excessive hematopoietic activity, yellow bone marrow has capacity is to be